सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। पूज्य गुरुदेव की देवलेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि यह मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर है। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की ना होने के कारण अब होनी असंभव है। पातंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम, नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता भी पा लेता है तो उससे क्या लाभ। गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। काल चक्र अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्य संभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप में अचेतन अवस्था में पड़ा है। गुरुदेव कहते हैं, हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप में अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए, विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह
मुंह ही नहीं दिया जाए और केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही हैं और नई नई खोज शोध शोध कार्यों द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस दिव्य लेख का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जैसा कि विनोद जी भाई साहब ने आज दिव्य लेखनी के माध्यम से पढ़ा, जो शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। गुरुदेव का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है और गुरुदेव ने जो कुछ लिखा है वो हमारे मार्गदर्शन के लिए है। गुरुदेव ने इसमें आज जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी वो इस प्रकार है कि मोक्ष आखिर है क्या और इसकी हमें जरूरत क्यों है। तो आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान की उपलब्धि होते हुए भी, सब कुछ सुख साधन होते हुए भी शांति का अभाव है। मेडिकल साइंस ने उन्नति की है, लेबोरेटरी में सारे रिसर्च करने के बाद में वो सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनसे जो है शांति प्राप्त नहीं हो सकती। उनसे कई असाध्य बीमारियां जिनका इलाज भी नहीं हो पा रहा। लेकिन गुरुदेवों के द्वारा जो एक प्रैक्टिकल, एक अंतर्मुखी होने का जो तरीका बताया गया है, वो तरीका परम शांति तक पहुंचाने में सक्षम है। और जो ईश्वर, जिसको कि आज के समय के धर्माचार्य जो है बहिर्मुखी आराधना के द्वारा प्राप्त करने का तरीका बताते हैं, जो कि माया के क्षेत्र की आराधना है, उन आराधनाओं को करवा रहे हैं, लेकिन वो सक्षम नहीं है ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार के लिए। इसलिए गुरुदेव के माध्यम से जो अंतर्मुखी होने का जो रास्ता बताया गया है वो अपना आप में पूर्ण है, और उसके द्वारा जब साधक आराधना करता है तो वो सारी उपलब्धियां वो हासिल कर सकता है जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। बाकी जो पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से जो योग, अष्टांग योग रखा गया, उसमें जो 8 अंग जो योग के बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें से जो प्रारंभिक जो ध्यान से नीचे वाले जो अंग है उनका पालन करना अत्यंत ही कठिन है। और कई जगह जो है मोक्ष प्राप्ति के रूप में जो साधन बताया जाता है, प्राणायाम के द्वारा जो विधियां बताई जा रही है सांस पे नियंत्रण प्राप्त करने की, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है वो उस तरह की आराधना करना। आज के समय में तो पर्टिकुलरली मनुष्य इतने रोगों से घिरा हुआ है कि वो उस प्रकार की आराधना कर ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें गुरुदेव ने रखी। और उसके अलावा जो बताया कि भौतिक विज्ञान जो है उसने उन्नति की, सारी चीजों को प्रमाण सहित रखा और वो उपलब्धियां संसार ने स्वीकार की, लेकिन अध्यात्म विज्ञान जो है वो पिछड़ गया। काल चक्र के प्रभाव के कारण अध्यात्म विज्ञान अपने सिद्धांतों को सत्य प्रमाणित नहीं कर सका, और इसी कारण जो है लोगों ने भौतिक विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया, जबकि अध्यात्म विज्ञान अंतर्मुखी होने का एक विज्ञान है और भौतिक विज्ञान से उच्च कोटि का विज्ञान है। लेकिन जैसा कि श्री अरविंद ने कहा है कि आने वाला जो समय है, जो 21वीं सदी का जो समय है, उसमें जो अध्यात्म विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान को पछाड़ देगा। हालांकि गुरुदेव का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भौतिक विज्ञान ने जो उपलब्धि की वो गलत है। उन्होंने जो किया वो सही किया, उन्होंने जो प्रमाणित किया वो सही किया, उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किए वो सही किए, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, वो अधूरे हैं। उनको पूर्ण करने के लिए अध्यात्म विज्ञान की जरूरत है। और अध्यात्म विज्ञान की प्रयोगशाला है वो भौतिक शरीर है। शरीर के अंदर जो रिसर्च होती है वो अध्यात्म विज्ञान की रिसर्च होती है। और मॉडर्न साइंस में लेबोरेटरी में टेस्टिंग जो होती है वो बहिर्मुखी प्रयास है। तो समय बदल रहा है और गुरुदेव ने प्रमाणित किया है कि असाध्य रोग गुरुदेव की साधना से ठीक हो सकते हैं। अभी
और भी कई तरह के जो उपलब्धियां अध्यात्म विज्ञान की होनी बाकी है। और जो आज के जो धर्माचार्य जो कर रहे हैं वो कतई जो है इस परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण प्रयास नहीं है, वो प्रयास अपना आप में अधूरे हैं और उन प्रयासों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो वही पुराने सिद्धांतों को लेके चल रहे हैं जो बहुत पुराने हैं, जो तर्क संगत नहीं है। आज के समय के हिसाब से आज के समय की आराधना की विधियां होनी चाहिए, जिस रूप में गुरुदेव ने कहा है, सिद्ध योग का दर्शन दिया है। तो ये सारा जो परिवर्तन श्री अरविंद ने इसकी भविष्यवाणियां भी की है कि आने वाले समय में जो भौतिक विज्ञान है वो अध्यात्म विज्ञान के अधीन होकर कार्य करेगा, और जब ऐसा समय आएगा तभी धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। तो कई तरह के जो परिवर्तन अभी बाकी हैं और कई गुरुदेव ने जो सिद्ध किए हैं वो मानवता के लिए, कल्याण के लिए है। और भौतिक विज्ञान के लिए जो विशेषकर गुरुदेव कहते थे कि वो लोग जो है सत्य की बात को स्वीकार करते हैं, और उनका जो जब तक उनके सामने वो जो ईश्वर जो जिसने भौतिक विज्ञान को प्रकट किया वो जब तक उनके सामने आकर ये प्रमाणित नहीं करेगा कि अध्यात्म विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान को संचालित करने में सक्षम है, उसे पूर्ण बनाने में सक्षम है, तब तक वो इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक प्रयास है अध्यात्म विज्ञान का, ये प्रयास है कि मानवता के कल्याण के लिए जिस तरह जो है विज्ञान परिणाम दे रहा है, प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है, उसी तरह जो है अध्यात्म विज्ञान भी परिणाम दे, और वो गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जो कोई बोलना चाहे, भास्कर जी। हाँ भास्कर जी बोलिए। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई एक झारखंड से जुड़े हुए रोज जुटे, शायद अभी भी शायद सेशन में, उसको बहुत बहुत तकलीफ हो रहे है, उनको पेट की संबंधित भी तकलीफ हो रही है, और उन आराधना करते हुए शायद 2 साल भी हो गए। मतलब 1 मिनट के लिए मौन से प्रार्थना करने के लिए, मतलब ऐसे सोच रहा था मैं, मतलब सामूहिक प्रार्थना, मतलब वो गुरु भाई के लिए बहुत कष्ट में है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल भास्कर जी। अपने गुरु भाई क्या नाम है उनका? नाम तो 1 सेकेंड, अगर सेशन में है तो बुला लीजिए गुरु भाई एक बार। हाँ, अगर सुन एक रहे हैं सेकंड, तो एक बोलिए गुरु भाई। सभी रुको। गुरु भाई गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मनीष जी को स्वास्थ्य लाभ हो, और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे। पीके सिंह जी भाई साहब। जय गुरुदेव आप सभी गुरु भाई बहनों को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। जला कर ज्ञान का दीपक प्रभु उजियार करते हैं, शरण में आ गया जो द्विज प्रभु भव पार करते हैं। शरण जो आ गया भगवन नहीं निकार करते हैं, नवाते शीस जिन गुरुमुख प्रभु धार करते हैं, नवाते शीस जिन गुरुमुख प्रभु धार करते हैं, प्रभु धार करते हैं। भक्षक यह सारी दुनिया है, तुम रक्षक बन कर आ जाओ। भक्षक यह सारी दुनिया है, तुम रक्षक बन कर आ जाओ। गुरुदेव तुम्हारी शरण में हूँ, करुणा अपनी बरसा जाओ। गुरुदेव तुम्हारी शरण में हूँ,
करुणाय अपने बरे सा जाओ। तुम बिन प्रभु मेरा कोई नहीं, अब देख लिया दुनियादारी। तुम बिन प्रभु मेरा कोई नहीं, अब देख लिया दुनियादारी। नैनन के रास्ते हे भगवन, नैनन के रास्ते हे भगवन, हृदय दरबार समा जाओ। नैनन के रास्ते हे भगवन, नित्य ध्यान तुम्हारा करता हूँ, बस एक झलक दिखे ला जाओ। उपकार तुम्हारा है हम पर, निज शिष्य बनाया। नाथ मुझे उपकार तुम्हारा है हम पर, निज शिष्य बनाया। नाथ मुझे निज भक्ति सारे भरो भगवन, निज भक्ति सारे भरो भगवन। अंत से अधियारे मिटा जाओ। निज भक्ति सारे भरो भगवन, अंत से अधियारे मिटा जाओ। उद्धार हमारा कर दो तुम, ऐसा भगवन कुछ बर दो तुम। उद्धार हमारा कर दो तुम, ऐसा कुछ हमको बर दो तुम। मेरे मन मंदिर उपवन में, मेरे मन मंदिर उपवन में, निज प्रेम की ज्योत जला जाओ। मेरे मन मंदिर उपवन में, निज प्रेम की ज्योत जला जाओ। निज नाम दिया तुमने भगवन, सिमरन में निरंतर करता हूँ। जो नाम दिया तुमने भगवन, सिमरन में निरंतर करता हूँ। भक्ति का मान रख करके, भक्ति का रख कर मान प्रभु, मुरली की तान सुना जाओ। भक्ति का रख कर मान प्रभु, मुरली की तान सुना जाओ। भक्षक यह सारी दुनिया है, तुम रक्षक बन कर आ जाओ। गुरुदेव तुम्हारी शरण में हूँ, करुणाय अपनी बरे सा जाओ। गुरुदेव तुम्हारी शरण में हूँ, करुणाय अपनी बरे सा जाओ।
जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव।